नमस्कार दोस्तों। तो फुटबॉल बकचोद नामक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं स्पेनिश सुपर कप के बारे में, जो सऊदी अरेबिया में हो रहा है, अल नसर के होम स्टेडियम में। भाई बिल्कुल रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। क्रेजी गेम, क्रेजी भाई। कतल गेम। फर्स्ट हाफ कतल, सेकंड हाफ कतल, एक्स्ट्रा टाइम, एवरीथिंग वाज एक्सेप्शनल अबाउट दिस गेम। खासकर अगर तुम एक न्यूट्रल हो तो तुम्हारे लिए तो और बढ़िया था भाई। बिल्कुल। तो इन सब के बारे में बकचोदी शुरू करते हैं। भाई गेम के बारे में बकचोदी शुरू करने से पहले जस्ट एक बात बताना मेरे को लगा कि बतानी चाहिए। बिल्कुल भाई, इस क्या होता है, टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले जो मतलब कि ये सुपर स्पेनिश कप ऑर्गेनाइज करा, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना से कि क्या तुम अपने शेयर में से, क्योंकि जो भी वहाँ टीमें खेले जा रही है, बड़ी टीमें जो हैं उनका शेयर ज़्यादा होंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो कमा के कॉम्पिटिशन को भी चाह दे रहे हैं, तो इसलिए तो भाई उन सबसे रिक्वेस्ट करी गई कि क्या आप कुछ अपने प्रॉफिट में से तकरीबन 2 लाख मतलब 200,000 यूरोज ईच फ्रॉम ईच टीम से क्या ओसासुना को देना चाहोगे। सबने एग्री कर दिया, जो कि अच्छी बात है। इट्स अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम बार्सिलोना, एटलेटिको, रियल, सब की तीनों की तरफ से। बट फिर वही बात याद आ जाती है कि जब ये सुपर लीग वाली बकचोदी हो रही थी, ओसासुना और बहुत सारे क्लब्स ने, इवन दो उसमें ओसासुना भी था, जिन्होंने कहा था कि दे शुड अर्न इट ऑन द पिच। तो उस अर्न इट ऑन द पिच का यहाँ पे क्या हुआ भाई? जस्ट आई हैव टू पुट दिस थिंग आउट भाई। बिल्कुल। लेकिन अब मैच के बारे में बकचोदी शुरू करते हैं भाई। बिल्कुल भाई, फर्स्ट हाफ क्रेजी भाई। फर्स्ट हाफ तो मैं बोलूँगा जो सबसे ज़्यादा क्रेजी था। बिल्कुल फर्स्ट हाफ में, क्योंकि एटलेटिको भी पुश कर रही थी, क्या होता है, स्कोर करने के लिए। रियल तो ऑब्वियसली पुश करेगी ही स्कोर करने के लिए। और भाई जैसे ही गेम आगे बढ़ रहा था भाई, बिल्कुल 7 मिनट, पता नहीं कितने, 7, 8, 12, 10 मिनट में भी एटलेटिको स्कोर्ड गुड क्रॉस। और भाई गुड मैं बोल सकता हूँ, कह सकते हैं सेट पीस। और रियल मैड्रिड ने शायद से ये पहला गोल कंसीड करा है एक सेट पीस इस सीजन में। बिल्कुल। और भाई उस सेट पीस में तो रियल मैड्रिड की गलती थी भाई। हरमोसो जिसने गोल स्कोर करा भाई, ही वाज कंप्लीटली अनमार्क्ड। कैसे कर सकते हो भाई तुम? बिल्कुल कैसे कर सकते हो? बिल्कुल। और भाई उस गोल के बाद भाई रियल मैड्रिड कर रही, क्योंकि रियल मैड्रिड पुश कर रही थी। बिल्कुल। अगर भाई क्या हो सकते हैं, लेफ्ट साइड से नहीं हो रहा था तो राइट साइड से भाई वालवर्दे पूरा था। वालवर्दे को इस बारी छूट मिल रखी थी, तू आगे जा, तू आगे क्रिएट कर, पूरी राइट विंग तेरी है। बिल्कुल लेफ्ट पे बेलिंगम है, बिल्कुल विनीशियस के जस्ट पीछे। और भाई मिडफील्ड में भाई चुआमेनी और मॉड्रिच थे। और भाई गेम कंट्रोल में था रियल मैड्रिड के। बिल्कुल, अगर मैं पूरा ओवरऑल एज ए गेम बोलूँ तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड के कंट्रोल में था। बट फर्स्ट हाफ नहीं भाई। फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था भाई। उसके बाद रियल मैड्रिड गो ऑन टू स्कोर भाई अनदर सेट पीस पे रियल मैड्रिड ने स्कोर करा। बिल्कुल एंटोनियो रूडिगर अगेन भाई गोल मारता हुआ, बिल्कुल टीम को बचाता हुआ। और भाई इस गेम में तो भाई जो जो कह सकते हैं, नॉर्मल टाइम में जो रियल मैड्रिड के तीनों गोल आए थे, तीनों डिफेंडरों से थे, मेंडी, कैरवाहाल और रूडिगर। कसम से इट्स अ क्रेजी स्टैट। और भाई हम ये बोल सकते हैं बिल्कुल कि विनी और रॉड्रिगो फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट मैं बोल तो दे वर लुकिंग अ लिटिल बिट ऑफ भाई। उनका वो गेम नहीं दिखा था। और एक तो भाई एटलेटिको और इस पूरे सीजन में इतना अटैकिंग खेलने का, इतना इस सुपर स्पेनिश कप में क्या हुआ, फिर से वही 3 सेंटर बैक पे चलेगी। और 3 सेंटर बैक पे खेलना ठीक है, चलो तुम्हें डिफेंड करना है, तुम खेल सकते हो बिल्कुल। बट इस फॉर्मेशन की एक जो बड़ी दिक्कत है भाई, विंग बैक्स हमेशा आगे पुश करेंगे, तो विंग्स पे क्या सकते हैं, ऑपोजिशन के पास स्पेस होगी, और जो कि काफ़ी थी। विनी को हमने देखा, रॉड्रिगो को भी हमने कैरवाहाल को देखा, मेंडी का जो गोल था वो कैसा है, मेंडी वो नंबर 9 वाली पोजीशन पे था उस टाइम पे। तो भाई ओवरलोड तो रियल मैड्रिड को बिल्कुल करना, क्योंकि एटलेटिको चाहे अटैक कर रही थी, बिल्कुल उनकी इंटेंट थी फर्स्ट हाफ में अटैक करने की। बट डिफेंसिवली भी देवर क्या सकते हैं गुड, देवर कॉम्पैक्ट बिल्कुल। और भाई इस टीम के मतलब कि जो फॉर्मेशन थी, क्या सकते हैं लाइनअप था इस गेम में, उसके साथ तुम क्रॉस तो नहीं खेल सकते। खासकर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स मैं बोल सकता हूँ, जो कह सकते हैं सेट पीसेस पे या क्रॉसेस पे जो क्या कहते हैं हेडर ना लगने दे तुम्हारे नंबर 9 के। और रियल मैड्रिड के पास तो कोई नंबर 9 भी नहीं था भाई। वो प्लान काम नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई रियल मैड्रिड पेशेंट थी बॉल के साथ बिल्कुल। हमने सेकंड हाफ में बिल्कुल देखा कि एटलेटिको एक तो पुश नहीं कर रही थी बिल्कुल भी नहीं। वो उनका गोल आ गया, वो लकी और वो कैपा कैपा एक तो मेरे को समझ में नहीं आता। ठीक है, तेरी पोजीशनिंग थोड़ी सी लेट थी, हल्की सी लेट थी बिल्कुल वहां पहुंचने के लिए। बट तू उस बॉल को होल्ड करने की क्यों सोच रहा था भाई? उसे पुश करना, होल्ड करने की कोशिश करा भाई, मुक्के मारो उसकी बॉल के, बाहर करो उसे यहाँ से। होल्ड करने की कोशिश करा, तेरे सामने मुराटा है। और भाई देख,
वो गलती नहीं, वो मोराटा की गलती नहीं थी बिल्कुल। वो सिर्फ खड़ा है, वो सिर्फ उसने जंप करा है। ऑब्वियसली भाई गोलकीपर क्लियर करने आएगा, बट गोलकीपर भी तो चूतिया है, उसे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इतनी क्या हो सकता है फंसी हुई सिचुएशन में, इतनी क्या हो सकते हैं जहाँ पे भीड़ है वहां पे तू होल्ड कैसे कर लेगा भाई बॉल? पंच कर, दूर करो बॉल। पंच करी नहीं, होल्ड करने की कोशिश करी, रूडिगर के पैर पे लग के अंदर। मोराटा को कुछ करना ही नहीं पड़ा बिल्कुल भी नहीं। तो भाई इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग भाई बिल्कुल। बट एज ऑलवेज भाई रियल मैड्रिड नेवर डिसअपॉइंट्स देयर फैंस एंड ऑब्वियसली न्यूट्रल्स भाई। वो गोल और कतल गोल भाई, क्या लेफ्ट साइड से वो अटैक बना, रॉड्रिगो, विनी, फिर वो शॉट पे डिफ्लेक्शन, जूड बेलिंगम को गोल लाइन क्लियरेंस करी क्या बोलते हैं एटलेटिको ने। फिर उसके बाद जो रिबाउंड मिला वो डेनी कैरवाहाल ने कतल फिनिश करी बिल्कुल। एंड दैट गेम 3-3। और भाई रियल मैड्रिड ये 90 मिनट्स में जीत सकती थी। रॉड्रिगो हैज अ क्रेजी चांस एंड आई डोंट नो हाउ द फक ही मिस्ड इट। भाई वो चांस कैसे मिस कर दिया रॉड्रिगो? इतना बढ़िया कंट्रोल, इतना बढ़िया फर्स्ट टच, उसके बाद दो प्लेयर्स की मारते हुए, उनको क्या बोल सकते हैं बैम्बूजल करते हुए, यू हैड द स्पेस टू हैव अ शॉट। और ओब्लाक लिटरली जमीन पे लेटा हुआ था उस टाइम पे, तू कहीं भी मार सकता था, बट तूने यार रॉड्रिगो वहीं शूट करा कि जहाँ ओब्लाक लेटा हुआ था बिल्कुल। भाई वो चांस में थोड़ा गुस्सा भी आया था बिल्कुल कि 90 मिनट होने वाले हैं, गेम खत्म होने वाला है, हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए यार, इतने गेम्स चल रहे हैं आज के टाइम में, क्यों करना है तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम? ऑब्वियसली रॉड्रिगो नहीं चाहता था कि वो मिस करे, जस्ट मैं सही। और अब मैं भाई ये क्या बोल सकते हैं ऑफिशियल्स की बात करता हूँ, वाई ऐसे कप में किसी को झाट फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस तुम्हारी टीम खेल रही हो कि 30 मिनट एक्स्ट्रा। अब भाई 90 मिनट के बाद सीधा पेनल्टीज करो ना भाई। कमेंटेटर्स भी बोल बोल के तंग गए कि क्यों क्यों नेसेसरी है 30 मिनट खिलाना। हो ऊपर से सऊदी अरेबिया में तुम जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं कितने 15-20 घंटे लगेंगे वहां पहुंचने में फ्लाइट से। उसके बाद तुम वहां क्या बोल सकते हैं उनका एटमोसफेयर, बंदे वो पसीने में थे लिटरली, मरे पड़े थे। मतलब कि मैं ही नहीं कह रहा 90 मिनट बाद 120, 10 मिनट बाद ही प्लेस क्या आते थे, क्योंकि इवन दो दिसंबर है, जनवरी है, रात का टाइम भी है, बट सऊदी अरेबिया में कितनी ठंड पड़ती है भाई। देर इज, ये तो चल हम बोल सकते हैं सऊदी अरेबिया में सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसे मिल सके, और ऑब्वियसली क्लब्स भी चाहते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, दैट्स वाई सुपर लीग हो रहा है ये सब बिल्कुल। बट ये एक्स्ट्रा टाइम का क्या बकचोदी है? क्यों जरूरत थी? ठीक है आज हमें गोल देखने को मिले, बिल्कुल बढ़िया था, बट मेरे को नहीं चाहिए। अगर 90 मिनट में ड्रॉ हो रहा है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम इतने कंजेस्टेड कर सकते हैं सीजन में। और अब तो सारे सीजन ही कंजेस्टेड हो गए भाई, सब कुछ बड़ा हो रहा है, चैंपियंस लीग बड़ी हो रही है, क्लब वर्ल्ड कप आ रहा है, सब कुछ हो रहा है लिटरली। और जो बड़ी टीम है जो लिटरली हर कॉम्पिटिशन में अलाइव होती हैं एंड तक, उनके लगने हैं लौड़े। आई डोंट वांट टू यूज बैड वर्ड्स, बट मैं क्या करूं ये ला लीगा वालों की, ये जो भी सुपर स्पेनिश को क्या कर सकते हैं ये ऑर्गेनाइज कर रहा है भाई। वाई 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 भाई, एक तो ये एक्स्ट्रा टाइम वाली बकचोदी हटाओ। नॉट जस्ट द प्लेयर्स की तो ऑब्वियसली 99% तो प्लेयर्स के लिए ही बोल रहा हूँ मैं, बट 1% जो है भाई हमारे फैंस के लिए, हम क्यों देखना चाहते हैं, क्यों देखना है हमें स्पेनिश सुपर कप? ठीक है इस बार ये एटलेटिको मैड्रिड थी, मतलब मैड्रिड डार्बी थी हमें देखने को मिली, तो ठीक है फैंस देख लिए। बट अगर जैसे कल मैच है या जो अब मैच होगा, जो सेकंड सेमीफाइनल होगा रियल बार्सिलोना का विद ओसासुना, क्या बंदे उसका एक्स्ट्रा टाइम देखना चाहेंगे अगर मैच ड्रॉ रहा तो? अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है ला लीगा, अपने ही क्या हो सकता है एक तरह से मैं बोल सकता हूँ व्यूज कम करवाना चाहती है ला लीगा बिल्कुल। और भाई एक तो बात थी जो मैं एटलेटिको की तरफ से बोलना चाहूंगा भाई, एटलेटिको जब भी आगे जा रही थी देवर क्रिएटिंग चांसेस, देवर चांसेस, इवन दो जब 4-3 हो गया था, जब हमारा 5वां गोल आया था उससे जस्ट पहले ग्रीजमैन हैड अ चांस, वेरी गुड चांस कि वो 4-4 कर सकता था। एंड आई जस्ट डोंट नो वाई कि इवन दो फर्स्ट हाफ में इतना बढ़िया खेलने के बाद, ठीक है उन्होंने 2 गोल कंसीड करे एटलेटिको ने, बट इतना बढ़िया खेलने का तुम्हें दिख रहा है कि अगर तुम पुश करोगे तो रियल मैड्रिड भी कर सकते हैं, थोड़ी सी कांप रही है, थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है रियल मैड्रिड के डिफेंस को बिल्कुल, और मिडफील्ड को भी। तो वाई डोंट यू जस्ट पुश देम एंड किल देम? अच्छा हुआ उन्होंने किल नहीं करा बिल्कुल, मेरे लिए तो एक पर्सनल मोटिव के लिए, बट दे शुड हैव। वाई भाई एटलेटिको को हमने पूरे सीजन एक अच्छा फुटबॉल, अब तो हम बोल सकते हैं हमने अच्छा 5-5 6-6 गोल मारते हुए देखा है कंसिस्टेंटली बेसिस पे इस सीजन में और पिछले सीजन भी। तो जब बात आती है ऐसे बड़े गेम्स की, वाई वाई डू यू एवर्ट बैक टू द क्या कहते हैं मंकी क्या कहते हैं सिविलाइजेशन जो तुमने 2013 2014 में करते थे, 2024 आ चुका है। वाई?
मे बी एटलेटिको मैड्रिड की गेम जीत सकती थी, क्योंकि हमने सेकंड हाफ में देखा एटलेटिको मैड्रिड तो ड्रॉ के लिए जाती है लिटरली सेकंड हाफ के स्टार्ट से। देयर वाज नो इंटेंसिटी, देयर वाज नो प्रेशर रियल मैड्रिड के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। दे हैड ऑल द टाइम ऑन द बॉल, ऑल द टाइम, एंड आई थिंक कि दिस कॉस्ट एटलेटिको। ऑब्वियसली एटलेटिको शायद से और कोई सिल्वरवेयर ना जीते, बट दिस वाज इंपॉर्टेंट। मे बी कोपा डेल रे में उनका दोबारा रियल मैड्रिड से पंगा पड़ेगा बिल्कुल। ला लीगा तो वो नहीं जीतते, 10 पॉइंट पीछे है वो अभी, 20 कह सकते हैं 20 मैचेस के बाद। चैंपियंस लीग में यू नो कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। तो दिस वाज द ओनली पॉसिबल क्या हो सकता है सिल्वरवेयर फॉर एटलेटिको मैड्रिड, एंड दे फक्ड इट। और भाई मैं रियल मैड्रिड के एक प्लेयर की बात करूँ तो भाई टोनी क्रूज को इतना बू मिल रहा था ना, बिल्कुल। पहले तो लग रहा था कि शायद से तारीफ कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं, बट फिर मैंने बाद में पता चला भाई वो बूइंग ही हो रही थी लिटरली, क्योंकि अभी टोनी क्रूज ने काफ़ी बोलता सऊदी अरेबियन फुटबॉल के बारे में कि बहुत प्लेयर्स वहाँ जा रहे हैं, यंग प्लेयर्स जा रहे हैं, अपना करियर ख़त्म कर रहे हैं वो। तो उसकी वजह से लिटरली जब तक को टोनी क्रूज, इवन दो 120 मिनट पे भी अगर टोनी क्रूज टच कर रहा था बहुत, तो देयर वर बूज। ऑब्वियसली टोनी क्रूज को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बूज से, क्या है जो टोनी क्रूज क्या सकते हैं, उसके पैर कांपने लग जाएंगे, वो बॉल नहीं डाल पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। टोनी क्रूज इज वन ऑफ द कामेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और एवर भी बोलूंगा भाई, बिल्कुल जीनेदीन जिदान लेवल वाला काम बहन। टोनी क्रूज इज एज काम एज a human being can be. You can't do better than Tony Cruz in terms of calmness. चाहे वो चैंपियंस लीग फाइनल हो, चाहे वो वर्ल्ड कप फाइनल हो, चाहे वो कुछ भी हो, इस बंदे को तुम रैटल नहीं कर सकते। तो ठीक है, सऊदी अरेबिया वालों ने अपनी थोड़ी सी भड़ास निकाली, हम मैच जीते, इट वाज अ क्रेजी मैच, गेम 5-3 फिनिश हुआ, और जो लास्ट वाला गोल था भाई इब्राहिम का, वो बहुत कतल था भाई। जो वो स्प्रिंट थी ब्रांडी असगर, ऑब्वियसली यार ओब्लाक है, गोलकीपर है, 120 मिनट हो चुका है, तो वो भी थोड़ा था, चाहे वो गोलकीपर ना भाग में, बट 120 मिनट तक भी खड़ा रहना इट्स अ बिग डील। तो उसके बाद भी भाई जब डाल सकते हैं उसे भागना पड़ा, और ब्राहिम डियाज जस्ट सब्स्टिट्यूट हो गया था 80 मिनट पे, कब आया था, तो भाई ब्राहिम डियाज विल श्योरली विन दैट रेस, बिल्कुल। वो कतल गोल, खाली गोल पोस्ट में गोल भाई, बिल्कुल शॉट वट तार के सेलिब्रेशन है, डिजर्विंगली भाई रियल मैड्रिड जीती। अगर एटलेटिको शायद से थोड़ा सा पुश कर लेती रियल मैड्रिड को, मे बी सिनेरियो वुड हैव बीन चेंज्ड, बिल्कुल। तो चलते हैं यार, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो तुम्हें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भाई। तो अगली वीडियो मिलेंगे, तब थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी सलाम।